A person normally weighing 50 kg stand on the massless platform which oscillate up and down harmonically at a frequency of 2 per second and amplitude 5 सेंटीमीटर. ठीक है, ये हम प्लेटफॉर्म बना लेते हैं. यहाँ पे एक पर्सन को खड़ा कर दो जिसका मास है 50 किलोग्राम. इट इज़ द मास ऑफ द पर्सन. प्लेटफॉर्म को कोई मास नहीं है. दिस प्लेटफॉर्म मूव अप एंड डाउन. ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आपको दे रखा है न्यू, दैट इज 2 हर्ट्ज और 2 पर सेकेंड, ये हर्ट्ज एक ही बात है. और एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन हमें सेंटीमीटर में दे रखा है 5 सेंटीमीटर. A weighing machine on the platform gives the person weight against the time. Okay. Will there be any change in the weight of the body during the oscillation? If answer to part A is yes, what will the maximum and minimum reading in the machine and at which position? Okay. So I think all of you know very well. This is the mean position. This is one extreme and this is another extreme. हम लोग ऐसे सोच लेते हैं. ठीक है, जब बंदा यहाँ पे था मैक्सिमम एक्सपांशन था, और जब बंदा यहाँ पे आ गया दूसरी साइड में चला गया. ठीक है, अब यहाँ पे वेट मशीन है, हम यहाँ पे एक वेट मशीन लगा देते हैं. यहाँ पे भी वेट मशीन है और यहाँ पे भी वेट मशीन है. ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है. यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे है तो ओनली नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड and mg downward. When is the one extreme position, we all know still normal reaction upward, mg downward. उसके अलावा एक एक्सेलरेशन लगेगा और जब एक्सटेंशन एम्पलीट्यूड पोजीशन में तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा mx. और जब यहाँ पे होगा तो वही बात, इधर आप लगाएंगे mg, इधर आप लगाएंगे नॉर्मल रिएक्शन, और एक्सेलरेशन ऑलवेज टुवर्ड द मीन पोजीशन दैट इज mx. तो हम लोग इस सिचुएशन को अलग कर लेते हैं, इस सिचुएशन को अलग कर लेते हैं और इसको अलग समझा लेते हैं. यहाँ तो आप क्या लिखोगे, n इक्वल टू एम जी. इसमें देखो एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ नेट फोर्स कितना हो गया, एम जी माइनस एन इक्वल टू एम इंटू एम एक्स. तो n की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज एम जी माइनस ए. यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है तो ऊपर की तरफ नेट फोर्स क्या हो गया, एन माइनस एम जी इक्वल टू एम ए. तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, एम जी प्लस ए. यहाँ तक आपको पता चल गया होगा. ठीक है, अब देखो पहला पार्ट, विल देयर बी एनी चेंज इन द वेट ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द ऑसिलेशन. यस, देयर विल बी चेंज. तो ए पार्ट का आंसर तो क्या आएगा, यस, देयर विल चेंज. If answer to the part A is yes, what will the maximum and minimum reading in the machine and which position it is reading? अब देखो, अब आपको देखने से पता चल रहा होगा मैक्सिमम वेट तो यहाँ पे आ रहा है, उसको आप क्या लिखोगे, एम जी प्लस एक्सेलरेशन कितना है, ओमेगा स्क्वायर है. तो वैल्यू पुट करें, एन इक्वल टू मास कितना है इसका, 50 किलोग्राम. ग्रेविटी कितनी लेनी है, 9.8 लिखा हुआ है, प्लस ओमेगा स्क्वायर. अब हम लोग ओमेगा कैलकुलेट कर लेते हैं. ओमेगा क्या होगा, 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी, और फ्रिक्वेंसी कितनी है 2, तो ओमेगा कितना हो गया 4 पाई हर्ट्ज रेडियन पर सेकेंड. ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया 16 पाई स्क्वायर. एम्पलीट्यूड कितना है 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे हम क्या लिखेंगे 5/100. ओके, सो इसको हम लोग फर्दर सोल्व कर लेते हैं. Normal reaction here is given by 50, this is 9.8 and plus pi square, we all know pi square is known as roughly approximately it is taken as 10. ठीक है, तो 5 इंटू 10 50, 50 100 से डिवाइड किया 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8. तो ये आ गया 8. तो अप्रोक्सीमेटली 9.8 को 10 ले लेते हैं, 10 प्लस 8 18, 18 इंटू 50 अप्रॉक्सीमेटली, ये इसको कैलकुलेट कर लो, 9.8 प्लस 8 दैट इज 17.8 इंटू 50. तो हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इट विल कम एन इक्वल टू 890 न्यूटन. ठीक है, अब मिनिमम वेट कहाँ होगा, अपर एक्सट्रीम पे होगा, क्यों अपर एक्सट्रीम तो वैसे भी आपको पता
ऊपर लिफ्ट होने की कंडीशन हो जाएगी। तो n इज़ गिवन बाई m की जगह वही लिखोगे आप 50, ग्रेविटी वही 9.8 और इसको आप कर लो -8, ठीक है। तो n इक्वल टू 50 इंटू दिस इज गिवन बाई 1.8, so it will be 50 Newton. So answer of this problem will be given by, that is yes, weight will change, minimum weight topmost point that is 90 Newton and maximum weight is at lowermost point that is 890 Newton.